ताजमीन बाबू क्लास 7 वालों ध्यान से देखिएगा। कंसेप्ट ऑफ इंडिसेस क्या है? इंडिसेस जो है कंसेप्ट ऑफ, हम लोग का ये मेन क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 का है, ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा क्लास 7 में दिया, थोड़ा सा तनी सा, कितना क्या कैसा, थोड़ा सा। तो बोला कंसेप्ट ऑफ इंडिसेस, कंसेप्ट ऑफ इंडिसेस है। इसमें कहा है ना हाथी घोड़ा कुछ नहीं है, नॉर्मली छोटा मोटा बात बोला। छोटा मोटा बात क्या बोला है कि अगर बोला है कि ये लिखे हैं 4, ठीक है, और इस पे लिखे 2, तो इसको बोलेंगे पावर और इसको बोलेंगे बेस, ठीक है। क्या बोलेंगे? ऊपर वाले जो चिड़ैया जैसा बना हुआ उसको क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। कुछ फार्मूला दिए हैं, उस फार्मूला को हम लोग देखेंगे, उस फार्मूला के बेसिस पे नॉर्मली सम बनेगा, समझे ताजमीन? तो यहाँ पे कहने का मतलब दरअसल क्या है कि नॉर्मली अगर ताजमीन से पूछे कि बाबू ये 100 है, ठीक है, और ये 10 हो गया, ऐसा क्या पावर देंगे कि ये इसको इसके बराबर हो जाएगा, तो क्या बोलिएगा? 10 किसका है? स्क्वायर है। 10 किसका है? 100 का, तो ये स्क्वायर है ना, तो 2 दे देंगे। नहीं समझे? अगर मान लीजिए यहाँ पे 27 है, ठीक है, और ये 3 है, इस बॉक्स में पावर भरना, तो ऐसा क्या भरिएगा कि ये 27 के बराबर हो, तो क्या बोलिएगा? क्या होगा? 3। क्या कैसा, क्या 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 खतीजा एकदम सही जवाब दिए कि 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ना? 3 मतलब 3 3 क्या होता है? आप पूछेगी क्या कैसा, पूछेगी सर ये 3 कैसे आप समझे, तो हम बोलेंगे 3 पावर है। बेस को कितना बार लिखेंगे? 3 टाइम। 3 × 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27 आ गया, 9 तिया 27 आया, 9 तिया 27। तो कहने का मतलब है बाबू दरअसल समझ में आया ये कैसे आया। तो अगर उसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए ये सब एग्जांपल दे रहे, 125 है, ठीक है, और यहाँ पे 5 है। अगर मैम पूछ ले बाबू, अगर मैम पूछ ले ये राबिया बाबू कि बाबू यहाँ पे 5, ये 125 है, यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे कि 125 बनेगा, तो क्या ऐसा लिखेंगे, क्या पावर लिखेंगे? तो मन में सोचिएगा ना, क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? 3 लिखेंगे। अब 3 कैसे होगा? 3 का मतलब है कि 5 को कितना बार लिखिएगा? 3 टाइम लिखिएगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25 और 25 पंचे 125 आ गया। मतलब ये आपका सही है। मेरा बात समझ में आया बाबू? इसी तरीक़ा से नॉर्मल अगर ये आपको दे दे, एकदम बेसिक बता रहे, ध्यान से देखिएगा। 2 × 2 × 2 = ये 2 2 रहेगा तो ऐसा बोलेगा। यहाँ पे लिख के देखिए, तो क्या लिखेंगे? 2 लिखे, कितना बार आया? 2 3 बार आया ना, तो सबके ऊपर पावर 1 है। क्या है? पावर। तो 1 1 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। मतलब ये हुआ 2 पे पावर क्यूब, यानी कि 3 बार अगर 2 को लिखेंगे तो ये स्टेप में आ जाएगा। तो हम बोलने का क्या मकसद है? ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा करिएगा, और ऐसा दिया रहेगा तो ऐसा करिएगा, ठीक है। मेरा बतवा समझ में आया? हम बोलना क्या चाह रहे हैं? तो उसी तरीके से कुछ फार्मूला है, ठीक है, कुछ जो फार्मूला है। तो कहने का मतलब है कि ताजमीन अभी बोल रही ना कि सर फार्मूला पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए। तो याद रखिएगा a पे पावर m × a पे पावर n रहेगा, तो ताजमीन इसका फार्मूला बोलिएगा। बोलिए क्या होगा? जब ये a पे पावर m, हम पहले बोल दिए, ये जो ऊपर में m इसको क्या बोलेंगे? पावर। क्या बोलेंगे? और इसी तरह e a को क्या बोलेंगे? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। e है पावर, और इसके ऊपर जो है इसका लगा वो क्या है? इसका नहीं, ये पूरा बेस, और इसके ऊपर जो लगा वो क्या हो गया? पावर। मतलब कुल मिला के ये हो गया सर के ऊपर जो वो क्या हो गया? पावर, और ये क्या हो गया? बेस। तो फार्मूला बोलिए ताजमीन। आप बोलिएगा क्या चीज बोले ताजमीन? अच्छा इस तरह से बोले, ध्यान से देखिएगा ताजमीन क्या बोल रही है। ए, ये ए है, तो ए 1 टाइम लिखे, 2 बार ए था ना, तो 1 टाइम लिखे। और हमेशा मल्टीप्लाई में पावर का होता है, ऐड होता है, m + n, ठीक है। उसी तरीक़ा से अगर ताजमीन ये बोले कि सर इसका उदाहरण दीजिए ना, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल दीजिए ना सर, तो हम चलिए एग्जाम्पल दे दे रहे। अगर मान लीजिए 2 पे पावर 4 × 2 पे पावर 5 रहेगा तो क्या होगा? तो अभी कैसा बोलेगी? तो 2 बार आया, 2 कितना बार आया? 2 टाइम आया, तो सर 1 बार लिखिए, है ना। यहाँ पे ए डबल है तो 1 बार लिखे, वालेकुम सलाम। तो यहाँ पे 2 डबल है तो क्या लिखेंगे? 1 टाइम लिखेंगे। पावर को क्या करेंगे? बोले तो पावर को क्या करें? बहुत अच्छा राबिया, देख रहे सही जा रही है। तो 1 4 और 5 को जैसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है ना,
तो लिखिएगा 4 और प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 9। क्या हो जाएगा 4 5 9। मेरा बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिएगा। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपका चेंज रहेगा, यहाँ पे नंबर चेंज रहेगा। मान लीजिए नंबर अगर आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाएगा 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 6, तो क्या होगा 3 पे पावर, इसको ऐड करेंगे 4 प्लस 6 तो क्या होगा 10। मेरा बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है बाबू कि अब आता है कहकशा की बारी। आपके सामने में आ रही है कहकशा। कहकशा बोलेगी, देखिए ए पे पावर m डिवाइड ए पे पावर n, इसका फॉर्मूला क्या है? तो बोलिएगा क्या है? याद रखिएगा ए पे पावर m डिवाइड ए पे पावर n रहेगा तो हमेशा बोले जब ये डिवाइड रहेगा तो क्या होगा माइनस। तो जैसे ये ए था तो एक बार लिखे, वैसे यहाँ पे ए है तो एक बार ए लिखेंगे, और यहाँ डिवाइड है तो क्या देंगे यहाँ पे माइनस, और इस साइड देंगे m और इस साइड देंगे m माइनस n, बस हो गया। एकदम ऊपर में लिखेंगे, ये नीचे रहेगा, ठीक है। यानी कि कहकशा एकदम सही जवाब दी। क्या बोली कि ए पे पावर m माइनस क्या होगा n होगा, ठीक है। तो अभी क्या चीज राबिया बोल रही है कि सर इसका एक और फॉर्मूला है, इसका क्या है और क्या है पता है? ये ए पे पावर तो m माइनस n हो गया, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते a बाई ए, और ऊपर में भी m और नीचे में भी n, इसका भी मतलब सेम हुआ। या तो ऐसा लिखिए या फिर ऐसा लिखिए। अभी ताज में हम लोग सम बनाए थे स्टेप का, याद आया? ऊपर नीचे था, जब ऊपर नीचे रहेगा तो आप इसको एक बार लिखिएगा और उसको इससे माइनस करिएगा। मेरा बात समझ में आया? तो कहने का मतलब है वो कि यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये देखने के बाद समझ में आपको आएगा ए पे पावर m डिवाइड ए पे पावर n इज इक्वल टू का होता है ए पे पावर m माइनस n होता है 6। तो कहने का मतलब है कि आपका ये भी फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। तो फिर अभी तजमीन बोली, क्या बोली? ताजमीन बोली कि सर अगर n पे पावर 2 डिवाइड n पे पावर 4 क्या रहेगा 4। सर इसको एक बार करके दिखा दीजिए ना। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डिवाइड था तो देखिए एक बार ये लिखे थे, तो यहाँ पे 2 बार 9 है तो कितना बार लिखेंगे? एक बार। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये 6 है, ये कितना है 6 है, तो ये वो लिखे 6 और माइनस देंगे और ये लिखेंगे 4। तो आप बोल सकते हैं 9 पे क्या होगा, 6 में से 4 जाएगा क्या बचेगा 2 इंटू रहता 2 ना। यहाँ पे तो बात क्या है नहीं समझे? यहाँ पे हो गया 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब है बाबू कि अभी ताजमीन बोली ना कि सर एक एग्जांपल से कुछ नहीं हुआ, थोड़ा और अच्छा से दीजिए ना। तो हम बोले ये कोई बात नहीं, हम लोग फ्री बैठे हुए आराम से उदाहरण समझिए। तो क्या है कि 2 पे पावर 5 रहेगा, ठीक है, डिवाइड दिया रहेगा 2 पे पावर क्या रहेगा, मान लीजिए क्या दे दे बोलिए तो बाबू 3 दे दे रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब है निखत बाबू ध्यान दीजिएगा, ये अभी डिवाइड वाला फार्मूला था ना। तो अभी ताजमीन बोले सर क्या फार्मूला था डिवाइड वाला? तो हम बोले तो बाबू ए पे पावर m डिवाइड ए पे पावर n रहेगा तो क्या होगा ताजमीन बोलिएगा ए पे पावर m माइनस n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए है मतलब 2 है, तो जब यहाँ ए था तो कितना बार लिखे थे? तो इसी तरह 2 भी एक ही बार लिखेंगे। और इसका m यहाँ लिखे थे तो इसका 5 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। इसका 3 यहाँ, इसका n यहाँ लिखे थे तो इसका 3 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। और बीच में कहाँ देंगे? यहाँ पे n2 रहेगा तो क्या होगा? n2 रहेगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। n2 रहेगा तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर डिवाइड रहेगा तो माइनस होगा और मल्टीप्लाई रहेगा तो क्या होगा? क्या होगा? तो कहने का मतलब है बाबू कि ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलेंगे 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? ये 2 और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ताजमीन? तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि सर तो कहने का मतलब है बात है कि और दूसरा फॉर्मूला देखिएगा बाबू
फार्मूला नंबर कितना 3 मेरे ख्याल से, a इंटू बी ये फार्मूला रहेगा और m रहेगा तो क्या होगा पावर क्या, ये बउआ का इसको बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं। यकीन मानिए ये चैप्टर अगर अभी सीख लिए तो इतना अच्छा और इतना सुकून मिलेगा 9 में, इतना बेहतरीन से बनाइएगा कि आपके जैसा बनाने वाला कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। बस वैसा क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस मैटर करता है, वैसा तैयारी करिए। आप भी करिएगा मंतजा के सामने में, आप लोग मंतजा का सम बनाइएगा, उसके लिए क्या करना होगा, ईमानदारी से समझना होगा। a इंटू बी पावर m तो क्या होगा ए बी पावर m, ठीक है। तो उदाहरण तो देना होगा, एग्जाम्पल तो बताना होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर बउआ यहाँ पे ये दे दिया जाए, मेरा कहना का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे 2 इंटू 3 पावर m रहेगा तो आप इसको ठीक से लिख दीजिए, नहीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना कितना 6, 3 दूना कितना होगा 6, पावर क्या होगा, अगर 2 है तो इस पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा 4 है ना। अगर आपको a पे पावर m बाई b पे पावर m रहेगा तो देखिए पावर क्या है, ये अलग अलग है, क्या है पावर अलग है। यहाँ पे देख लीजिए e है खतीजा, e है निखत, तो क्या बोल सकते खतीजा निखत, 2 दिल हैं लेकिन जान एक है, मेरा बात समझ में आया। उसी तरह 2 है लेकिन जान इसका क्या है, शेख है। तो हम बोलेंगे जब जानेंगे तो एक साथ कर दो, हो गया बात खत्म। अलग अलग काहे रहेगा, तो अलग अलग न करने के लिए इसको कहिए a बाई बी लिखे और 2 बार ना लिख के 1 बार लिख दिया। मेरा बात समझ में आया, दोनों के पास रहेगा तो हम लोग एक के पास रखे कॉमन, जो दोनों के पास बोलने में आसानी होगा। जब एक ही चीज़ को बोलना है कि क्या बोलेंगे कि इसके पास है 10 घर, इसके पास भी 10 घर है, दोनों को मिला के इतना घर, हो गया बात खत्म, झमेले खत्म है। तो हम लोग क्या कर दिए, दोनों पे पावर डाल दिए, क्या डाल दिए पावर। ये फार्मूला नॉर्मल। आप पूछेगा सर उदाहरण नहीं दीजिएगा, तो क्या दे, 3 पे पावर 2 है और 4 पे पावर 2 है, तो ऐसे 2 बार लिखा हुआ है ना, तो 3/4 ही लिखना, ऐसे करके क्या लिख देंगे 2 बस। इसका मतलब हुआ पावर होल पूरा पे, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे फेवरेट मुबस्सरा का क्वेश्चन है, सबसे फेवरेट, याद रखिएगा बचपन से वो यही सीखते आई थी। क्या बोली थी, उसका बस समझा दिया था, बउआ x पे पावर 0 रहेगा तो क्या, तो कहने का मतलब मुबस्सरा बाबू x पे पावर क्या है 0, उसको बचपन से उसका पापा समझाता है कि बउआ याद रखिएगा x पे पावर 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1। देखिए सब बच्चे बोली 1, मतलब कि बात सही है। तो अब यहाँ पे उदाहरण उसका अब्बा दिया था, मुबस्सरा का अब्बा बोला था 1 लाख है, कितना है 1 लाख है, और 1 लाख पे पावर क्या है 0 है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, यानी याद रखिएगा 1 लाख की जगह 10 भी रहेगा पावर 0 है तो क्या होगा 1, या फिर 50 भी रहेगा पावर 0 रहेगा तो क्या होगा 1। अगर 100 भी रहेगा पावर 0 रहेगा तो 1। अगर x पे पावर 0 रहेगा तो 1। अगर a पे पावर 0 रहेगा तो 1। अगर 3 पे पावर 0 रहेगा तो 1। अगर 4 पे पावर 0 रहेगा तो 1। कुल मिला के हम बोले 2m पावर अगर 0 रहेगा तो 1। यानी कि आपको समझ में आ गया कि जहाँ पावर 0 रहेगा तो क्या होगा 1 होगा। मेरा बात समझ में आया। तो कुल मिला के बात यह है कि ये क्लियर हो गया। अब कहने का मतलब है कि अगर बउआ ये रहे, क्या रहे, a पे पावर -1 है तो इसको क्या लिखेंगे 1/a, क्या लिखेंगे 1/a, ठीक है। ये वाला 1 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये वाला, ये तो 1 जैसे छुपा रहता है, ये इसके नीचे जो 1 ये वाला। a पे पावर -1 रहेगा तो क्या होगा 1/a, क्या रहेगा बउआ 1/a। उसी तरीके से एक और फार्मूला देख लीजिएगा, a पे पावर m इंटू n इजिकल टू क्या होगा, तो a पे पावर ये अलग है, ये अलग है, बीच में बॉर्डर है, मल्टीप्लाई का हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे m इंटू n बस, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है अगर 3 के ऊपर
2 और 4 रहेगा, इस समय भी आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 मतलब क्या हुआ, 4 दूनी 8, पगलिया सब बोले रे 6, कितना होगा 4 2 से 8। मेरा बात समझ में आया, कुल मिला के समझ में आया हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो बाबू कुल मिला के, तो कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा बाबू लोग, देखने का बात ये है कि यहाँ पे ये हम लोग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग इतना सारा फार्मूला किए हैं, खतीजा बाबू इतना सारा किए, राबिया बाबू इतना सारा किए, निखत बाबू इतना सारा किए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब एक नॉर्मली ये सम बना रहे, देखिए कैसे बना, एकदम प्यारा सम है, छोटा सा अच्छा सा है, देखिए कैसे बनता है, करना कुछ नहीं है, ठीक है। ये है, देखिए ये बचपन ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को ऐसे लिखे, ई 2 यहाँ और ई इंटू 2 है, ऊपर 7 है, ई 5 है, और नीचे का है ये 2 पे पावर 5 और उसके ऊपर पावर 2 है, ठीक है। हम लोग क्या किए, एकदम गौर से देखिएगा, ये 2 बार है 2 2, तो ये 2 को एक बार लिख दिए, कोई इतराज बाबू ताजमीन। तो ये 2, अब उसके बाद करना क्या है, ये और ये मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है, प्लस होता है, तो ई लिखे 5वां और ई लिखे प्लसवा देके ई लिखे 7, और नीचे क्या हो गया देखिए, ये 2 लिखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी फार्मूला सीखे थे ना, ये वाला फार्मूला क्या था कि अगर अंदर में ए है, 2 है, एम है और उसके ऊपर एन है, तो आप बोल सकते हैं ना कि ए पे पावर एम इंटू, तो वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 दूनी 10। ये डायरेक्ट के समझ में आया या ब्रेक करके बताएं, आ गया समझ में आया। तो कहने का मतलब है कुल मिला के कि अगर बाबू इसको ऐड करेंगे तो 2 पे पावर कितना होगा 12, और नीचे 2 पे पावर कितना होगा 10। ये भी देखिए कहीं ना कहीं फार्मूला से मैच कर रहा है। यहाँ पे कौन वाला फार्मूला था पता है, ये नॉर्मली जो हम लोग का फार्मूला था कि बाबू बोले थे ए पे पावर एम डिवाइड ए पे पावर एन, तो क्या बोले थे कि ए बाय ए पे पावर एम बाय क्या होगा ए पे पावर एन, मतलब आप बोल सकते हैं ए पे पावर एम माइनस एन, कुल मिला के ऐसा बोल सकते हैं ना। तो यही शक्ल में मिल रहा ना, देख रहे हो वैसे है ना। तो हम लोग ऐसा तो बोल सकते हैं, ये वाला सेम है तो 2 लिख दिया, और ये एम है तो 12 लिख दिए, माइनस दिए ये 10 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के क्या होगा, 12 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, पावर में कितना बचेगा बउआ, 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक से बोलो, और 2 ही बचेगा तब ठीक है। तो 12 में से 10 जाएगा क्या बचेगा 2। आप कहने का मतलब ये 2 जो है तो 2 पे क्या है, चिड़ैया है ना 2 पे, तो पावर जो 2 को कितना बार लिखेंगे 2 बार, 2 है ना तो 2 बार, 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो गया। तो बाबू लोग कहने का मतलब है कि 2 नंबर क्वेश्चन देखेगा, 2 नंबर हम लोग बनाने जा रहे हैं, 25 पे स्क्वायर इंटू 25 पे पावर 4 बाय 5 पे पावर 9। ये हुआ, आप बच्चे को लग रहा है समझ में आ रहा है। यहाँ गौर से देखिएगा बउआ लोग, ये 25 है, किसका स्क्वायर है, तो चलिए हम 5 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। इसके ऊपर ये चिड़ैया को भी लिख दिए, समझ में आया का किए, हम लोग इसको छोटा किए, क्यों छोटा किए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 5 है, हम लोग पहले 5 इसको बना दिए ताकि आसानी हो। तो कहने का मतलब है कि n2 देंगे, फिर ये 25 है तो 25 को छोटा कर देंगे, किसका स्क्वायर है 5 का, 5 पे स्क्वायर कर दिए, उसके ऊपर कुछ है यस सर 4 है भाई, नीचे ऐसे किए, ये नीचे का है 5 पे पावर 9 है, किसी को कोई इतराज है, नो सर, एकदम ध्यान से धीरे धीरे बनाइएगा। ये 5 लिखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 दूनी कितना n2, ये 5 लिखेंगे, ये 4 दूनी कितना 2 चौके 8 बाय नीचे का देंगे 5 पे पावर 9। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, बस ईमानदारी से करें। अब यहाँ पे अभी हमको राबिया बोल रही थी कि सर ये 5 से में तो फार्मूला लगा दीजिए ना, कितना बड़ा कर रहे हैं। हम ले चलिए, जब बच्चे समझ जाती तो ऐसे एडवाइस दे सकती है। तो जब ये बोले कि यहाँ पे फार्मूला लगा दीजिए तो
निखत को पता है, क्या पता है कि सर इसका फॉर्मूला हमको याद है। क्या याद है निखत? बोलेगा ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? बोलेगा ए पे पावर m प्लस n। तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, ये वाला ए है, तो यहाँ पे देखिए 5 5 है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, तो ये दोनों सेम है तो एक बार लिखे। तो उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 5 एक बार लिखे, और पावर देखिए अलग अलग है लेकिन जोड़ है ना। तो यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ देखिए 4 और प्लस का होगा 5, और नीचे में क्या है 5 पे पावर 9, 5 पे पावर 9 होगा। तो कहने का मतलब है कि ताजमीन बोल रही थी कि सर इसको ऐड नहीं करिएगा, तो अरे बाबू सब कुछ स्टेप के बाद स्टेप होता है। तो अगर ए 5 पे पावर अगर इसको ऐड करेंगे तो 4 5 कितना होगा? 9। कितना होगा? 9 नीचे, और ई का हो गया 5 पे पावर 9। बाबू एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो बाबू यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिएगा यहाँ पे, ऐ देखिए ये कितना है 8 और ये कितना है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको 8 कर दीजिएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे, ई 4 है और ई जो है ये 8 कॉपी होगा, हम लोग को लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो ये 8 होगा, और 8 और 5 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। तो यहाँ पे कितना होगा? पावर कितना होगा? 12। ठीक है, ये पावर है बाबू। 5 के ऊपर कितना है? 12, और नीचे 5 के ऊपर कितना है? 9। तो कहने का मतलब यहाँ पे है ये 5 5 है, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ए पे पावर बाय ए पे पावर m, और इस पे n रहेगा तो फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं? ए पे पावर m माइनस n लिख सकते हैं ना। तो आप बोलिएगा ई 2 बार 5 है तो आप एक बार 5 लिखिए, और ई लिखिएगा 12 और माइनस दे के क्या लिखिएगा? 9, यानी कि 5 पे 12 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 3। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 5 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। कितना बार? 3 बार। तो लिखिएगा 5 इंटू 5, क्या होगा? 5 इंटू 5 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से वीडियो को ध्यान से समझिएगा, ठंडे माथे से कॉपी में लिखिएगा, आपको अभी भी काम आएगा और 9 में भी काम आएगा।